आज मैंने देखी बेबी जून, जिसके लिए आई वॉज एक्साइटेड क्योंकि जो एटली की जो स्टाइलाइज्ड नेचर होता है मूवीज का वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। स्पेशली जो जवान में किया था शाहरुख खान के साथ, इट वॉज रियली प्लीजिंग टू वॉच। ऑल्दो वो मूवी भी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन द थिएटर एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड जवान का। एंड दैट्स व्हाट आई वॉज एक्सपेक्टिंग विद दिस मूवी, विच I don't know if I got it or not. This movie has left me confused. I don't even know, dude. मैं बहुत ज़्यादा ब्लैंड फील करने लग रहा हूँ, if that even makes sense. तो जो मूवी की स्टार्टिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई पॉइंट पे होती है, जिसमें हम मोन्टाजेस देख पाते हैं कि कैसे देयर हैव बीन स्मगलिंग ऑफ वुमेन, यानी कि एस्कॉर्टिंग ऑफ वुमेन, ताकि उनको कंटेनर्स में भर के दूर देश में भेज दें। आई थॉट फॉर अ चेंज it will be focusing on that and building on that, but it did not. So this was a missed opportunity in my opinion. लेकिन फिर भी जो एंटेगनिस्ट था यानी कि जैकी श्रॉफ, पहली बात तो बहुत ज्यादा तगड़ा लुक था, एंड जो उनकी एंट्री भी हुई थी बहुत ज्यादा तगड़ी हुई थी। इट रिमाइंडेड मी ऑफ चार कटा आत्माराम फ्रॉम गन्स एंड गुलाब्स, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सीरियस टोन में था, उसमें मजाक मजाक में था। बट डिस्पाइट इट्स फ्लॉज इट हैड अ गुड स्टोरी इन माई ओपिनियन। और एक चीज जो कि मुझे नहीं पता तुम लोगों ने भी इशू फेस करा हो या नहीं, द माइक क्वालिटी इन दिस मूवी वॉज सो बैड। पहली बात तो बीजीएम को इतना ज्यादा क्यों बजाने लग रहे हो? नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होने लग रही है, उसमें एकदम से हाइप अप करने लग रहे हैं बीजीएम को। जैसे कि जो मास मूवीज है अब तो आदत सी हो रखी है कि एकदम से कोई हाई पॉइंट में डायलॉग बोलेगा कि मारने वाला, एकदम से बहुत ज्यादा बूम आएगा, लेकिन इसमें नॉर्मल भी डायलॉग बोलने लग रहे हैं तब भी बूम डालने लग रहे हैं, एंड इट वाज रियली अनोइंग। और वो वाली चीज, आधे से ज्यादा डायलॉग्स मैं सुन भी नहीं पाया था उस चीज की वजह से। एंड ऑल्सो जब बीजीएम भी बिल्कुल बेयर मिनिमम पे था, शायद बीजीएम बंद भी नहीं हुआ है इस मूवी के अंदर इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तब भी डायलॉग्स नहीं अच्छी तरीके से सुनाई देने लग रहे थे। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो हाउ। शायद मेरे थिएटर में भी दिक्कत हो सकती है। हाँ, ये वाली चीज पॉइंट आउट करनी थी क्योंकि इट रियली अनॉयड मी। बाकी में थ्रू आउट द मूवी तुम लोगों को कुछ सूडो इमोशनल मूवमेंट सेल करने को दिए जाएंगे, जो कि अगर तुम बहुत ज्यादा गलेबल इंसान हो जो कि किसी भी चीज पे इमोशनल हो जाता है तो हो जाओगे तुम इमोशनल। एंड दिस इज माई बिगेस्ट क्रिटिसिज्म फॉर दिस मूवी। इस मूवी में किसी भी चीज का बिल्डअप बिल्कुल भी नहीं होता, सारी चीजें ऐसे 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 जा रही होती है। इट्स लाइक कि वो 3 घंटे का कुछ मोन्टाज शॉट्स बनाने लग रहे हैं यूट्यूब के लिए। एंड देन कम्स द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस मूवी, इट्स सॉन्ग्स। इस मूवी के अंदर 10 से 12 सॉन्ग्स होंगे, एंड आई किड यू नॉट, एक भी मुझे पसंद नहीं आया। स्पेशली फर्स्ट हाफ में तो मैंने अपना सर पकड़ लिया था कि हर 15 मिनट में तुमको गाने क्यों डालने हैं, और डालने भी लग रहे तो ऐसे रैंडमली डाल दिए, कोई बिल्डअप नहीं कि कुछ मोमेंट आए फिर उसके बाद डाल दें, नहीं ऐसे ही डाल दिए। लेट्स टॉक अबाउट कि इसमें पास्ट की कैसी कलर ग्रेडिंग करी गई है। भाई तुमको अगर पास्ट दिखाना है तो तुमको उसको येलो हर बार रखने की जरूरत नहीं होती। ये मूवी 40 या 30% पास्ट में चलती है और पूरे टाइम एक येलो टिंट रहता है जो कि इतना ज्यादा अनोइंग लगता है। भाई ऐसा लगता है कि 2000s की बात चलने लग रही है, लेकिन रेफरेंसेस को अगर तुम डिकोड करोगे तो तुमको पता चल जाएगा 2015 या 16 की बात करने लग रहे हैं। एंड दैट लुक्ड वेरी ऑकवर्ड, एंड आई थिंक द बेटर सॉल्यूशन कुड हैव बीन कि वरुण धवन की दाढ़ी से ही पता चल जाता कि दाढ़ी है, मतलब कि प्रेजेंट की बात होने लग रही है, और दाढ़ी नहीं है तो पास्ट की बात होने लग रही है। लेकिन वही वाली बात है, स्पून फीड भी तो करना होता है ऑडियंस को। बाकी में एक्टिंग सबकी बढ़िया ही थी, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज करी थी वो थी जैकी श्रॉफ की एक्टिंग। भाई वो बंदे ने कैरेक्टर में जान डाल दी थी, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। पूरा खौफ बना रखा था वो जब बताने लग रहा था कि कैसे माथे के अंदर से आत्मा को मोक्ष मिलता है। दैट सीन वाज रियली गुड, लेकिन लाइक ऑल गुड थिंग्स it also came to an end with the second half. The second half of this movie felt rushed and slow at the same time. I don't even know how to explain that. Literally भाई जब जैकी श्रॉफ बोलता है बब्बर शेर, I was cringing hard. Bhai, they had such a good character, such a good actor, and still they screw up.
आई मीन आई वाज रियली इंटरेस्टिंग इन द गॉड कॉम्प्लेक्स, जो कि वो बार बार दिखाने लग रहा था, कहने लग रहा था कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। दैट कुड हैव बीन रियली यूज्ड वेल, बट एंड स्पेशल मेंशन राजपाल यादव। राजपाल यादव वाज सो गुड। जब मैंने पहली बार देखा था उनको इस मूवी के अंदर, देन वही मुझे याद आने लगी थी सर्कस मूवी, साइड किक ही बन के रह जाएंगे इस मूवी में भी, क्योंकि मेन स्ट्रीम ऑडियंस को यही लगता है कि ही इज ड्वार्फ एंड सो ही इज फनी, लेकिन लोगों ने उनकी और ज्यादा नॉन कॉमेडिक रोल्स नहीं देखे हैं। जैसे कि एक मूवी थी जो शायद पीजे ने भी रिव्यू करी थी, मैं मेरी पत्नी और वो, और साथ में एक भूत वाली मूवी भी थी, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, शायद थी डरना जरूरी है, फिर डरना मना है, कुछ ऐसा था। एंड ऑल्सो एक मूवी जिसके अंदर वो ट्रांसजेंडर बनते हैं, विच वॉज रियली गुड। एंड हाँ भाई, ही रियली रीइग्नाइटेड द मूवी भाई, आई एम नॉट इवन किडिंग। एक पूरा सीन आता है जिसके अंदर ही गिव्स अ मोनोलॉग, और वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है। प्रोबेबली द ओनली सीन जिसके अंदर मुझे इमोशंस थोड़े से फील हुए थे। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी ब्रो लिटरली बिकेम सुपर सैयन, और बहुत ज्यादा बढ़िया एक्शन सीन्स थे। एंड आई डू बिलीव कि उनको अब कॉमेडी रोल्स को थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, एंड ही शुड ऑल्सो डाइवर्सिफाई। एंड ये वाली चीज और ज्यादा अपेरेंट भी हो जाती है, क्योंकि जो मैं फाइट सीन बात करने लग रहा हूँ उसके बिल्कुल स्टार्टिंग में ही जब वो गुंडे लोग गेट तोड़ के आते हैं, देन ही सेज कि कॉमेडी एक सीरियस बिजनेस है, एंड दैट डायलॉग वाज आल्सो रियली गुड। बाकी मैं आई बिलीव ये इस मूवी को जो चीज होल्ड बैक करती है वो थी जो इसके क्रिएटर्स है उनकी नोविसनेस। इन माय ओपिनियन बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया है प्लॉट को। इन माय ओपिनियन जो पूरा का पूरा बिल्डअप था जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर का, वो कहने लग रहा है कि अब मैं जेल में चला जाऊंगा, आई मीन व्हाई, एंड फिर उसके बाद जेल में से वीडियो कॉल करने लग रहा है। तो हाँ, while trying to cater to majority of the audience, they catered no one, at least मुझे तो cater नहीं कर पाए। तो हाँ, फाइनली मेरे लिए ये एक अच्छी मूवी नहीं थी। आई बिलीव इट वॉज अ मीडियोकर मूवी जिसके स्टाइलाइज्ड एक्शंस थे जो कि मुझे एक्चुअली में पसंद आए थे, एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वॉज ऑल्सो रियली गुड। तो हाँ, दिस वॉज इट। If you liked my review, please like, share and subscribe. I'll be coming with my next video जिसमें मैं शायद 5-6 मूवीज का रिव्यू करूंगा। अगर कल तक बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो परसों। ठीक है, गुड बाय।